हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। तो नीट के ऊपर आज हम बात करेंगे। काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑल इंडिया कोटे की। अगर आप एमबीबीएस बीडीएस का प्लान कर रहे हो, एक बच्चे ने जो सवाल पूछा है उसका बड़ा जेन्युइन सवाल है कि क्या सर इंपैक्ट होगा जो हमारा शेड्यूल जारी हुआ है उसमें नए नए चेंजेस है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि मोपअप की जगह अब थर्ड राउंड हो रहा है और इसी के साथ साथ हम सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन का कहीं ना कहीं चूज कर सकते हैं। एक मैंने रफ आइडिया यहां पर आपको बताया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और एससी कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से, तो क्या इंपैक्ट होने वाला है 2023 की काउंसलिंग में नीट की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो आपने यहां पर देखा होगा कि राइट यहां फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया काउंसिल में कट ऑफ करीब हमारा 19,500 गया हुआ था, राइट। लेकिन क्योंकि सीटें बढ़ी हुई हैं इस बार, राइट, ऑल इंडिया कोटे में भी बहुत सारी सीटें बढ़ी हुई है। ये जाने वाला था करीब ये कितना 20,500 करीब आप कंसिडर कर सकते हो, 20,000 से 21,000 के बीच में। और यहां पर भी जो हमने प्रेडिक्ट किया है यही रहने वाला है। क्यों ज्यादा चेंजेस? क्योंकि जो राउंड फर्स्ट पिछली बार था वही इसी तरह से इस बार भी ऐसे ही है। लेकिन चेंजेस कहां होगा? चेंजेस हमारा हो रहा है राउंड 2 में। क्यों हो रहा है राउंड 2 में? क्योंकि जब हम राउंड 2 की काउंसलिंग करते थे हम इसको 2022 से कंपेयर करते हैं। जरा समझिए, 2022 में हम क्या करते थे कि राउंड 2 में जब हम कोई XYZ कॉलेजेस लेते थे, राइट, तो वहां पर एक क्लोज था। क्लोज क्या था कि अगर आपको राउंड 2 में कोई भी कॉलेजेस मिला, एनी कॉलेजेस, कोई भी कॉलेजेस मिला और आपने नहीं लिया तो आपकी जो डिपॉजिट फीस है वो जब्त हो जाएगी, मतलब वो रिफंड नहीं होगी। क्या थी डिपॉजिट फीस? काउंसलिंग के लिए 1,000 रुपए जमा करते थे और डिपॉजिट फीस आप 10,000 रुपीज जमा करते थे। अब यहां पर दिक्कत यही है, राइट। अगर आप SC ST के थे तो 500 रुपीज जमा करते थे और इसी तरीके से आप दूसरे चेंजेस करते थे। तो अब ये चीज रिफंड आपको नहीं होती थी। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं क्या होने वाला है कि यहां पर ये रूल तो ठीक है, बना हुआ है कि ठीक है आपका ये वाला पर्टिकुलर रिफंड नहीं होगा, लेकिन सेकेंड राउंड में भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। पहले राउंड में हमें कोई कॉलेज मिला, हमने लिया, हम अपग्रेड कर सकते थे, राइट। तो इससे क्या होता था कि वो बच्चे जो कहीं ना कहीं ये सोचते थे कि ठीक है हम कॉलेजेस ले लेते हैं, एक सीट बुक कर लेते हैं, यहां पर हमने कॉलेजेस ले लिया लेकिन हम नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड कर देंगे, उससे क्या होगा कि मुझे बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, वो नेक्स्ट राउंड में जा रहा है। सेकेंड राउंड में इस रूल की वजह से अपग्रेड नहीं होता था, राइट। अपग्रेड ना होने की वजह से बच्चा क्या सोचता था कि भाई यहां पर अगर मैंने लिया, कॉलेज में अपीयर हुआ, तो मेरी एक तो फीस भी जा रही है और मैं अपग्रेडेशन भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे लेना ही पड़ेगा। अब रूल ये फीस तो रिफंडेबल नहीं होगी, ये क्लियर है, लेकिन यहां अपग्रेड वो कर सकता है। तो अब यहां पर ज्यादा बच्चे बैठेंगे जिनको डर था, पहले फियर था कि नहीं हम सेकेंड राउंड में नहीं बैठ रहे हैं, अब वो भी बच्चे यहां पर आएंगे। अगेन जो सेकेंड राउंड में अगर हम कट ऑफ की बात करें, जो हमारा इस बार 22,000 करीब जा रहा था, अब ये और कम हो सकता है, राइट। कितना कम हो सकता है? सेकेंड राउंड मोपअप राउंड मतलब थर्ड राउंड, अब इसका नाम थर्ड राउंड हो गया ना, तो इन दोनों में कट ऑफ कम होगा। यहां पर जो 24,000 25,000 था ये भी कम होगा। कितना कम होगा? अगर मान लीजिए यहां पर 2,000 का, या पिछली बार क्योंकि 3,000 का डिफरेंस था तो इस बार आएगा 2,200 का 2,500 के अंदर, राइट। ये करीब हमारा 700-800 का डिफरेंस आ रहा है। रीजन साफ है कि सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड में किससे मतलब है, और थर्ड राउंड मोपअप से मतलब है मेरा, दोनों में कट ऑफ कम होगा। स्टे वैकेंसी राउंड में कट ऑफ ज्यादा होगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई साहब थर्ड राउंड में देखिए, थर्ड राउंड में जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो सेकेंड राउंड का क्लोज क्या कहता है कि सेकेंड राउंड का क्लोज ये कहता है कि भाई साहब आप कॉलेजेस ले लो और अपग्रेड कर दो थर्ड राउंड के लिए। पहले ये क्लोज था ही नहीं, अब ये क्लोज आने की वजह से लोग फेयरलेस सेकेंड राउंड में भी एपियर होंगे, और उसमें एपियर होने का मतलब है कि ज्यादा बच्चे आएंगे। जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग की तरफ मूव हो जाते थे, स्टेट काउंसलिंग के लिए चले जाते थे, तो वो भी अब क्या होंगे कि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो थर्ड राउंड में भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां पर थर्ड राउंड में जब सीटें आएंगी, पिछली बार अगर हम देखें मोपअप राउंड ही हमारा थर्ड राउंड था ना, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूं, उसको ब्राइट करता हूं। ओके, सो पिछली बार अगर हमारा क्या था, मोपअप राउंड था, राइट। सो मोपअप राउंड अब उसका नाम हो गया थर्ड राउंड।
थर्ड राउंड में पिछली बार जो बच्चे आ रहे थे वो सीटें कितनी आई थी, करीब करीब 3000 आई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा, 3000 सीटें नहीं आएंगी, इससे कम आएंगी। रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर दो तरह की सीटें होंगी। एक सीट वो होगी जो बच्चों ने लेके रखी है, मतलब अगर आप कोई भी चीज अपग्रेड कर रहे हो तो वो सीट तो आपके पास है ना, जो सीट आपको मिली थी वो सीट आपके पास रहेगी, फिर आप अपग्रेड कर सकते हो। जब तक कि अगर इनका अपग्रेड होगा तो वो तब सीट सिलेंडर होगी, अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो वो सीट रहेगी। तो यहां पर ये सीट क्लियर नहीं रहेगी। इस बार क्या रहेगी, कुछ सीटें क्लियर नहीं रहेंगी। जो पिछली बार क्लियर 3000 सीटें आई थी मॉपअप राउंड में, इस बार नहीं आएंगी, क्योंकि अपग्रेडेशन में करके बच्चों ने ले रखा होगा। तो जाहिर सी बात है ये सीटें भी घटेंगी थर्ड राउंड में। सीटें घटने का मतलब है क्लियर जो सीटें नहीं आई, यहां पर एक होगा क्लियर, एक होगा वर्चुअल, राइट, कि बच्चे लेके बैठे हुए और अभी सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं। इससे इंपैक्ट क्या होगा कि यहां पर कट ऑफ फिर से आपका गिरेगा, किसका, थर्ड राउंड का भी। सो हमने अगेन मॉपअप राउंड बोलिए, थर्ड राउंड बोलिए, जो हमारा 24,000 जा रहा था ये और कम होगा, राइट। यहां पर करीब करीब आप 23,000 कुछ मान के चलिए इसको। इंपैक्ट सबसे ज्यादा होगा स्टे वैकेंसी राउंड में, राइट। इसकी अगर हम बात करें स्टे वैकेंसी राउंड की, तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है आपका। अगर आप प्लान कर रहे हो कि मान लीजिए आपके 25,000 नंबर हैं, 26,000 नंबर हैं, 26,000 आपकी रैंक आई हुई है, यहां तक आपको पर्टिकुलर कॉलेजेस मिल सकता है। ये हमने बताया जनरल कैटेगरी का। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं, ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, राइट। सो ईडब्ल्यूएस ओबीसी में आपको पता ही है 501 नंबर का डिफरेंस आता है, राइट। वही चीज है अगर हम राउंड फर्स्ट राउंड सेकेंड की बात करें तो देखिए जनरल में आपने देखा है, जो जनरल में देखा वही चीज यहां पर इंपैक्ट हुई है। उससे पहले अगर आपको और डाउट है काउंसलिंग कैसे करना है, प्रॉपर चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो देखिए मैंने आपके लिए क्या एक टूल बना के हमने दिया है। यहां पर आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट studentkhabri.com पर जाना है, राइट। यहां पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे course.studentkhabri। यहां पर 3 तरह के आपको पर्टिकुलर पैनल मिल रहे हैं, इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल। मेडिकल में वो तमाम रैंक प्रेडिक्टर, मतलब वो तमाम स्टेट के प्रेडिक्टर दिए गए हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। मान लीजिए मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग करना है या हरियाणा की, छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग करना है, तो यहां हम देख सकते हैं ऑल इंडिया में मेरी XYZ रैंक है। मान लीजिए मेरी यहां पर 11,000 रैंक है। 11,000 की रैंक में मैं जनरल कैटेगरी का हूं, SC का हूं, ST का हूं, ये मैं सिलेक्ट करूंगा। कोटा मेरे पास कौन सा चाहिए, सारे कॉलेजेस चाहिए या मुझे पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कॉलेज चाहिए, मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा। अगेन वो सारे कॉलेजेस मुझे आ जाएंगे जो मेरी, मतलब आपकी रैंक आपकी कैटेगरी में मिल रहे हैं। तो अगेन हम देखते हैं, जैसे ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल सोसाइटी मिजोरम यहां पर मिल रहा है, राइट। अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ का मिल रहा है। इसी तरीके से आप अपनी सीक्वेंस देख सकते हैं। बट अब रजिस्ट्रेशन हो चुके, अब यहां पर चॉइस फिलिंग की बात होना चाहिए, राइट। तो हम चॉइस फिलिंग के ऊपर भी हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए चॉइस फिलिंग में क्या बेटर हो कि अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि मुझे कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। स्टूडेंट खबरी में आपके लिए जरूर पॉसिबल है। जैसे ही मैं यहां पर गया, कहां से गया, course.studentkhabri, यहां पर मैंने देखा नीट मेडिकल, इसकी रैंक प्रेडिक्टर और चॉइस टूल। चॉइस टूल में मैं जाऊंगा और यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, आपको यहां पर लॉगिन करना पड़ेगा अपने नंबर से, जो भी आपका XYZ नंबर है। तो मैं यहां पर लॉगिन कर लेता हूं, यहां अपने नंबर से मैंने लॉगिन किया। आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP आने के बाद मैं यहां पर OTP डालूंगा, ये लॉगिन हो जाएगा। अब यहां जैसे ही मैं नीट पर आता हूं, आपको सारे स्टेट की चॉइस फिलिंग टूल देखेंगे। देखिए ये कितना बढ़िया है कि आपको पहले ही बता देगा। मान लीजिए मेरी रैंक अगेन मैं यहां पर डालता हूं, 10,542 मेरी रैंक है। कैटेगरी यहां पर सिलेक्ट करता हूं, ओपन कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की। राउंड, किस राउंड में पर्टिकुलर आप चाहते हो, आप सारे राउंड देखिए। मॉपअप मतलब थर्ड राउंड, क्योंकि यहां पर मॉपअप का नाम चेंज हो गया। राउंड फर्स्ट में मैं देखता हूं, यहां पर हम जनरेट करते हैं। जैसे ही हम यहां पर पर्टिकुलर जनरेट करते हैं, अब यहां देखिए पर्टिकुलर मैंने इसको जनरेट किया। यहां पर हम सारे कॉलेजेस को टिक करेंगे, पर्टिकुलर जो भी हमें चाहिए। जाहिर सी बात है ये मिल नहीं रहा है, बट आपको बेस्ट चॉइस फिलिंग उसने बता दी, कौन सा ऑर्डर होना चाहिए आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी, राइट। सो यहां पर बेस्ट ऑप्शन बता दिया। अब मेरी रैंक चूंकि ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये कॉलेजेस मुझे नहीं मिलेंगे। राजीव गांधी, कोपल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ये मिल सकते हैं पर्टिकुलर अगर मैं देखना चाहता हूं, राइट। यहां पर मैं कोई भी डालूंगा तो ये मुझे 100% मिल ही जाएंगे। बट ये मुझे पता है, आपको कैसे पता चलेगा आपकी रैंक पे वो कॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है? ये
इसने जनरेट कर दिया, इस टूल ने क्या किया कि जो रेड कलर में कॉलेजेस हैं ये आपको मिल रहे नहीं है, ये नहीं मिल रहे हैं, और ये जो येलो कलर के हैं, थोड़ा सा मैं हाईलाइटेड कर देता हूं, येलो कलर के जो कॉलेजेस हैं, मतलब जहां पर भी येलो कलर है ये 2023 में इसके मिलने के चांसेस हैं। तो मैंने जो चॉइस फिलिंग की है आपको पहले ही बता दिया कि आपने गलत चॉइस फिलिंग की है। देखिए भाई साहब, ये जो 10वें नंबर का कॉलेजेस है ना, ये आपको एग्जैक्टली मिल रहा है, आपने जो भी भरा है, क्योंकि यहां तो सिस्टम है। काउंसलिंग में आपकी जो भी रैंक आई है, अलॉटमेंट तो सिस्टम ही कर रहा है ना, कंप्यूटर ही कर रहा है। इसने क्या किया है कि आपको 10th नंबर वाला कॉलेजेस अलॉट कर दिया। अगर आपको इस कॉलेजेस को हटाना है तो नीचे लेके आइए, ऊपर लेके जाइए, राइट, दैट्स हाउ यू कैन डू। ये जो ग्रीन कलर का आ रहा है ये वो कॉलेजेस हैं जो आपको मिल ही रहे हैं। सो अब मुझे एक चीज क्लियर हो गई, इस कॉलेजेस की क्या कट ऑफ था ये भी यहां पर दिख गया, राइट, कि आपका एग्जैक्टली लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग रैंक थी ये भी मुझे दिख गया। ये जो येलो कलर के कॉलेजेस हैं ये 2023 में आपको मिल रहे हैं, मिल सकते हैं, और ये आपको मिल ही रहे हैं। अब यहां पर हम ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी हमें करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम चॉइस फिलिंग भर सकते हैं। तो ये पहले ही आपको बता देगा ताकि आपको सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में अगर ये डर भी हो कि मेरी डिपॉजिट फीस चली जाएगी, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पहले ही पता करो। ये टूल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, course.studentkhapri के नाम से। अगेन जाओ, जाके देखो। हम वापस आ जाते हैं अपने उस पे, और अब हम EWS की भी हम देख लेते हैं क्या कट ऑफ जाएगा। EWS की अगर हम बात करें तो जल्दी से हम ओवरव्यू करते हैं इसको। समझा मैंने आपको दिया है कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉप अप राउंड जिसको हम बोल रहे हैं, ये तीनों राउंड में कम कट ऑफ जाएगा। जो यहां पर दिया गया था, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था, इससे कम होगा, राइट। यहां पर सबसे ज्यादा होगा एसटी वैकेंसी राउंड में, क्योंकि मैंने सारे आंकड़े आपको बताए। पिछली बार 3000 सीटें आई थी, इस बार उससे भी कम आएंगी। मॉप अप में क्यों आएंगी, वजह साफ है कि यहां पर लोग अपग्रेड करके रखे होंगे। सेकंड राउंड में अपग्रेड करके रखना मतलब वो कहीं ना कहीं उन्हीं के पाले में गेंद है, अभी आपके पाले में आई नहीं है। एससी कैटेगरी की अगर हो तो हमने पहले भी बताया था 1,24,000 तक की रैंक में आपको एससी कैटेगरी से मिल सकता है, एसटी कैटेगरी में 1,70,000, राइट। सो अब यहां पर थोड़ा सा ड्रास्टिकली चेंजेस है, मतलब अब आप यहां पर कंसीडर कर सकते हो कि स्टे वैकेंसी राउंड इनमें सब में कम हो रहा है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में 130 135 तक आपका हो जाएगा। लास्ट है हमारा एसटी राउंड। तो इन सब ग्राफ में जो हमने पहले अभी आपको बताए थे, ये वो ग्राफ है जो हमने पहले आपको बताया था। अब इन सब में चेंजेस आने वाला है। बाकी अगर चॉइस फिलिंग नहीं पता हो, राइट, आप कंफ्यूज हो क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट, आप चाहते हो 1-to-1 कैरियर गाइडेंस, मेंटरशिप, तो वहां पर वो भी आप ले सकते हैं इसी जगह पर जाके, राइट। यहां पर आप अपना एक मेंटर परमानेंटली ले सकते हैं, जो आपको पूरी काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में, और स्टेट काउंसलिंग हो या फिर आपकी पर्टिकुलर, राइट, ऑल इंडिया काउंसलिंग हो, उसमें आपकी मदद करेगा। इसी लिंक पर आपको जाना है, फिर से मैं खोल के बता देता हूं, course.studentkhapri.com, यहां से भी आप ले सकते हो। और उसके लिए हम एक डेडिकेटेड नंबर बता देते हैं आपको, डेडिकेटेड एक नंबर दे देते हैं जिसमें आप पर्टिकुलर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल आपको नहीं करना है, व्हाट्सएप आपको करना है इस नंबर पर, और लिख के भेजिएगा यू नीड पेड काउंसलिंग एंड ऑल। क्लियर है, ओनली व्हाट्सएप। चलिए, सो यहां पर जो भी आपको दिक्कत है आप अपनी परेशानी लिख के बताइए, पेड काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आप चाहते हो। बाकी चीजों के लिए आप लाइव वीडियो देखिए, नीचे कमेंट करिए, कुछ और पूछना चाहते हो तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.